संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 12 जुलाई के विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 12 जुलाई 2021 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में क्या है काल सर्प दोष और इसे कैसे शांत करें, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। संवत 2078 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि आज के दिन आपको मिलेगी सुबह 8:19 तक ही, जिसके बाद में तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र का आपको साथ मिलेगा। कर्क राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन रहेगा। वहीं पे राहु काल आज 7:30 बजे सुबह से लेकर 9 बजे सुबह तक रहने वाला है। इसमें खास करके माना गया है, मान्यता ऐसी है कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। पर यहां पे आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। राहु ग्रह की शांति अगर आपको करनी है तो उसके लिए इस समय से ज्यादा बेहतर कोई दूसरा समय नहीं मिल सकता। इसी के साथ में कई ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ राहु काल में ही किए जाएं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। पर यहां पे यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है, जो 7:30 से 9 बजे का समय सुबह का है राहु काल का, ये मैंने आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दिल्ली का सेंट्रल टाइम जोन लेकर के फिर बताया है। अगर आप बाहर रहते हैं, मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, आप नेपाल में रहते हैं, आप श्रीलंका में रहते हैं, मॉरिशस, मालदीव्स, यूएस, कनाडा, कहीं पे भी रहते हैं, तो आपके लिए सनराइज का समय अलग होगा, सनसेट का समय अलग होगा। तो उसके हिसाब से आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा राहु काल अपनी जगह के लिए, उसके लिए पूरा एपिसोड बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो ये बात हुई राहु काल की। अब बात करते हैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त की। तो सुबह 5:57 यानी कि लगभग सुबह के 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक का आपको शुभ चौगड़िया मुहूर्त पहला मिलेगा। इसके बाद में दोपहर में 3 बजे से लेके 4:27 तक दूसरा आपको शुभ चौगड़िया मुहूर्त मिलने वाला है। अगर आज कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मीटिंग है, क्लाइंट से मिलने जाना है या तो फिर कोई डील क्लोज करनी है, तो उसके लिए उत्तर दिशा में अगर आप आज ट्रैवल करने वाले हैं तो आप ये नोट करके रख सकते हैं कि जो भी आपका काम है 100% गारंटी के साथ में पूरा हो सकता है। पर पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं आज के दिन, तो दूध पी करके या तो फिर दूध का कुछ भी बना हुआ खा करके फिर निकलिएगा, इसे दिशाशूल दोष से परिहार होगा। तो अब बात करते हैं आज के शुभ ग्रह योगों की, या जिसे कहते हैं राजयोग। तो आज की सूर्यकालीन कुंडली में आश्रय योग, अनफा योग, वैशी योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और विमल योग मिलेगा। ऐसे देखा जाए तो अनेकों राजयोग होते हैं और वहीं पे अनेकों दुर्योग भी होते हैं। आपकी कुंडली में भी है और मेरी कुंडली में भी है। पर ऐसा क्यों है कि किसी को बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है और ऐसा क्यों है कि कोई जब तक अपनी चप्पल ना घिस ले तब तक उसे सफलता नहीं प्राप्त होती? इसके पीछे जरूरी नहीं कि मेहनत ही एक काम हो, सिर्फ कर्म ही अकेला आपको आगे नहीं बढ़ाता, आपका भाग्य का साथ होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आप मान के देखिए, हर किसी की कुंडली एक ही दिन पे पैदा हुआ दो अगर इंसान है, तो एक मेरे पास में क्लाइंट थे जिन्हों की डिटेल्स हूबहू मैच करती थी अंबानी जी से, यानी कि धीरूभाई अंबानी जी से। पर धीरूभाई अंबानी जी कहां पे हैं और दूसरा इंसान वो पेट्रोकेमिकल मशीन्स बनाते हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। पर कुंडली अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं। इसके पीछे बात आती है वो कुछ क्षणों की, उस नक्षत्र की जिसमें आप पैदा हुए, उस राजयोग की जो आपकी कुंडली में है और उनकी कुंडली में नहीं। इतनी जो छोटी डिफरेंसेस होते हैं ये इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं और कहीं से कहीं पे गिरा भी सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप जमीन से आसमान का सफर कब तय करने वाले हैं, कब आप नॉर्मल जिंदगी से एकदम आलिशान जिंदगी जीने वाले हैं, तो एक बार अपनी राजयोग जन्म पत्रिका जरूर बनवा के देखिए, पता कीजिए कि आपकी कुंडली क्या बोलती है आपके लिए। तो आइए अब बात करते हैं कवच निर्माण की।
11 जुलाई से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और 18 जुलाई को भडली नवमी का हम निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण करने वाले हैं। वैसे तो समस्या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे, पर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही है उनके निवारण के लिए अगर कवच निर्माण चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्याएं बतानी पड़ेंगी, नोट करवानी पड़ेंगी। वैसे अभी चलती आ रही जो महामारी है, महामंदी है, इसके समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में बताता हूं। ये आप अपने आप सुनकर ही आप पता लगा सकते हैं अगर ये आपकी समस्या है तो आपको कौन सा कवच पहनना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है लक्ष्मी नारायण कवच की। सभी लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। जहां लक्ष्मी की नारायण के साथ आगमन होता है वहां लक्ष्मी सात्विक होती है। वह लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, आपके घर में बनी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसा गुण है जो चंचल लक्ष्मी को बांध कर रखते हैं। ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं। बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख और सौभाग्य समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि भी देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। सुख सौभाग्य के साथ भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है, इसीलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। इसके बाद में बात आती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा है। हर इंसान किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है तथा उसका स्वभाव एवं व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। तभी बोला जाता है जो इंसान गुस्सा बहुत करता है उसकी कुंडली में सूर्य बलवान है। जो इंसान बहुत जल्दी उदास हो जाता है उसकी कुंडली में चंद्र जो है वो खराब पोजीशन में है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो वे मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर यदि ग्रह के प्रभाव अनिष्टकारी हैं तो वे मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाओं से हमेशा परेशान रहता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से आपको राहत प्राप्त होगी। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसके बाद में बात आती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भाग दौड़ का कोई अर्थ नहीं। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर की पूजा का वर्णन किया गया है। कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि और बाकी सब देवता होते हैं, उसी प्रकार धन, धान्य, वैभव, यश के अधिष्ठाता कुबेर माने जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर हैं, यानी कि जिसको बैंकिंग बोलते हैं, वो कुबेर महाराज संभालते थे। इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना है, उनके लिए यह धन कुबेर कवच बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। हमेशा याद रखिएगा, जो कल जा चुका है उसे आप नहीं संवार सकते, उसको लेकर के पछतावा नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला जो कल है, अगर उसको सुधारने की कोशिश आज ना की तो आगे जाकर के सिर्फ और सिर्फ उदासता ही हाथ में आएगी। बस आशा करता हूं कि आने वाला कल जो है आपका वो बहुत ही ज्यादा हो अच्छा, और उसी के साथ में जितना फायदा आपको मिल सकता है, जितना अच्छा आपके साथ में हो सकता है, उतना अच्छा हमेशा आपके साथ में हो। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्ट की बन रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा आपको मेंटली टॉर्चर करता है, आपको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो यहां पे आज के दिन आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पर यह ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूं इससे बचाव का आज सिचुएशन बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल अच्छी है। सबसे पहले इसमें आज के दिन आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है। आपका जो रुतबा है या तो फिर आपका जो नाम है उसको ठेस पहुंच सकती है। हो सकता है कोई इंसान आपके ऊपर गलत आरोप लगाए, चाहे ऑफिस में है
तो कोई आपका नाम इस्तेमाल करके कोई गलत काम कर दे, आपका आईडी कार्ड यूज करके कोई दूसरा काम कर दे जो कि आप उसके लिए ऑथराइज ना हो। इन सब चीजों के लिए आपको ब्लेम किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर अगर आप अपने माइंड का सही से यूज करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में आज नहीं होंगी। मॉनेटरीली भी आज के दिन, मॉनेटरी मतलब यहां पे रुपए पैसों को लेकर के आज आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, पर लॉसेस ऐसे होंगे जो कि आप इजीली वापस रिकवर कर पाए। आज आपको सबसे ज्यादा ध्यान जहां पे देने की जरूरत है वो है आपकी मैरिड लाइफ में। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो जो आपका रिलेशन है उसके अंदर आपको आज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। आपके मुंह से कुछ गलत निकला और सामने वाला बहुत ही ज्यादा उससे आघात पहुंच सकता है, सामने वाले को हर्ट हो सकता है, जिसके कारण आपके रिश्ते में कोई दरार आ सकती है। यहां पे बिजनेसमैन के लिए भी आज के दिन खासकर यही बोलूंगा कि जो भी आप काम करने वाले हैं उसको 2 बार सोच करके कीजिएगा। चाहे क्लाइंट के साथ में आप डील करने वाले हैं, कोई बहुत ही अच्छा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है आपका, उसके साथ में डील करना चाहते हैं, तो आज उसमें रह रह करके आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है, बार बार मीटिंग आपकी आगे पुश हो सकती है। तो इसको अभी करने के बजाय एक दिन बाद में करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ये सिद्ध हो सकता है। घर वालों के साथ में अगर आज झगड़ा हो भी जाए तो वहां से चुपचाप निकल जाइएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग आपके लिए रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन फिर से यहां पे 67% पॉजिटिविटी की बन जाती है। अब इससे आप एक्सपेक्ट क्या करने चाहिए? सबसे पहले आज के दिन पेशेंस, उसका हाथ थाम करके चलिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ज्यादा जल्दबाजी में आकर के अगर आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। बच्चों से, घर के बच्चे जो हैं, चाहे खुद के बच्चे हैं, अपने बड़े भाई बहन के बच्चे हैं, तो उनके साथ में आज खास लगाव महसूस होगा। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है या कुछ ऐसा बोला है जिससे कि उन्होंने आपका मन मोह लिया। आज का दिन आपके लिए इसी के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट्स का है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके लिए वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जितना पोर्टफोलियो अपना स्प्रेड कर सकते हैं उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो नॉर्मल दुकान चलाते हैं उनके लिए भी आज के दिन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बोला जा सकता है। सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा तो आज पूरे आपको मिलनी है। इसी के साथ में जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन ऐसा बोला जा सकता है कि सबकी आंखों में चमके। इसका कारण आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है, इसका कारण आप जिस तरीके के इंसान हैं, जितने आप अच्छे इंसान हैं, वो भी हो सकती है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके एफर्ट्स के लिए। आप जिस तरीके से फ्रेंडली हैं, दूसरों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, वो भी आपके लिए आज फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। नाम के अंदर तो वृद्धि आज के दिन आपको देखने को मिलेगी ही। इसी के साथ में कोई भी फील्ड में आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, छोटा मोटा ही काम, तो आप मान के चलिएगा कि वो भी आज के दिन बाउंड्री से बाहर ही जाएगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्लू और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। इससे सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के दिन आपको 33% ही सहारा मिलने वाला है। इसका कारण यह है कि जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग दोनों ही आज बहुत ही ज्यादा वीक है। आज के दिन सबसे पहले आपको रुपए पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो भी इंसान आपसे रुपए पैसे मांग रहा है, चाहे आपका डीलर ही है, आपका कोई काम कर रहा है, उसके लिए वो आज आपको बोल रहा है एडवांस दे दीजिए, तो खास तौर पे आज मना कर दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कल पे टाल दीजिए, आप काफी हद तक उससे बच के बाहर निकल सकते हैं। आज के दिन पेशेंस तो आप में होगा नहीं और यहीं पे बहुत ही ज्यादा चिंता आपके सिर पे रहेगी। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है तो उसकी प्लानिंग करनी है, उसके लिए वेन्यूज बुक करने हैं, तो उन सबको लेकर के बहुत ही चिंता में आज आप पड़े रह सकते हैं। आज कहीं ना कहीं पे आप दूसरों को ठेस पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। लोगों से झगड़ा भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा झगड़ा करने पे नुकसान सामने वाला का हो ना हो, पर खुद का जरूर होता है। तो ऐसे में ना ही बुरा बोले और ना ही कुछ बुरा करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो खुद के ऊपर आज कोई बड़ी परेशानी नहीं देखने वाले हैं, पर अपने बच्चों को लेकर के, अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर के, आज उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्लू, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न भाव के अंदर ही आपका चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और नक्षत्र तारा प्रत्यारी का आज आपको साथ मिलने वाला है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे देखी जाए तो 67% तक आपके लिए पॉजिटिविटी यहां पे बन रही है। अब सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उनके ऊपर एक बार नजर दौड़ाएं और जो आगे इन्वेस्टमेंट करने हैं आज के दिन उनके ऊपर अच्छे से स्ट्रैटेजी बना करके इन्वेस्ट करना शुरू करें। आज के दिन को रुपए पैसों के मामले में वेस्ट करने का मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि आज का दिन है धन कमाने का, आज का दिन है सुख सुविधाएं भोगने का। तो जितना हो सकता है इसका लुत्फ उठाइएगा, अपने दोस्तों से मिलिएगा, उनसे भी जाकर के कुछ राय लीजिएगा ताकि जो भी आपको काम करना है उसमें थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में भी आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसको बोलते हैं कि मेंटल वेवलेंथ जिसको मैच करना बोलते हैं, या एक दूसरे की बात समझना जिसको बोलते हैं, वो आज बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। बहुत ही मीठे पल अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बिताने को मिलने वाले हैं। संपत्ति अगर आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं खास करके आज के दिन, तो यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि आज का दिन कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। वाहन का सुख आज आपको मिलेगा। मान सम्मान में आज आपको बहुत ही अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। सांसारिक सुख और सुविधाएं आप पूरी आज भोगेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन और वाइब्रेंट दिखिएगा रेड कलर का इस्तेमाल करके। और शुभ अंक आज के दिन आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस के अंदर चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 67% आज आपको सपोर्ट मिल सकता है। पर ध्यान रखिएगा 12th हाउस का जब आपको चंद्रमा होता है तो यहां पे लॉसेस मिलते हैं। मेंटली आप बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आज के दिन चिड़चिड़े माहौल में उठेंगे, उठते ही लोगों के साथ में झगड़ लेंगे, चाहे घर के ही लोग हैं, घर का नौकर है उसके साथ में झगड़ बैठेंगे। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का जो उठने का तरीका है या तो फिर आप जिस तरीके से उठे हैं वो है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को लेकर के या अपने एम्प्लॉयज को लेकर के आज डर और भय का माहौल आपके मन में रहेगा कि कहीं कोई छोड़ ना दे, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर लिया। इन सभी बातों को रखते हुए आप बहुत ही डरे हुए रहेंगे। यहीं पे दोपहर के समय के अंदर आसपास में आपके अंदर आलस्य भर जाएगा, जिसके कारण आप सोचेंगे कि काम से जितनी जल्दी बाहर निकल जाऊं उतना बेहतर है। पर इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आज के दिन 67% आपको सपोर्ट मिल रहा है। काफी हद तक अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो इन चीजों से बच सकते हैं। आज के दिन जो भी ऑपोजिट सेक्स के हैं, खास करके यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं मेल्स की, तो स्त्रियों पर आप बहुत ही ज्यादा खर्च कर सकते हैं, चाहे वो बुआ हो, माताजी हो, बहन हो, उनके ऊपर अच्छा खर्च कर सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए आज के दिन आप थोड़ी सावधानी ज्यादा रखिएगा, दुर्घटना होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है। हेल्थ को लेकर के मैं इतनी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं बोलूंगा कि कोई डरने की बात है, पर बस यही है कि रात को सोते समय के अंदर दिमाग में इतनी चीजें चल रही होगी कि नींद भी आराम से आपको नहीं नसीब हो पाएगी। यात्रा अगर करना चाहते हैं तो उसमें चोरी का और दुर्घटना का आज आपके ऊपर बादल मंडराता हुआ जरूर नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ब्राउन, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे देखते हैं तो फिर से 67% आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब इसमें फायदा आज आपको यह होने वाला है कि कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस के अंदर बिजनेस प्लानर हैं, इवेंट प्लानर हैं, या तो फिर कोई भी ऐसा घर के अंदर काम होने वाला है, कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है, उसमें प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह आपकी बहुत ही सटीक बैठने वाली है। इसके लिए आपको अप्रिशिएट जरूर किया जाएगा। जो भी बिजनेस ओनर्स वसूली का काम करते हैं, यानी कि जो आपने रुपए दिए थे मार्केट में या तो फिर आपने सामान बेचा था, उसके लिए रुपए वापस कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है। घर पे वापस लौटेंगे तो आज के दिन दुखी नहीं होंगे, हंसते खिलखिलाते लौटेंगे और घर वालों के साथ में अच्छे से खर्च भी कर पाएंगे। बिजनेस ओनर्स आज के दिन धन लाभ भी कमाएंगे और यहीं पे जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज जो हैं, नौकरी करने वाले जो हैं, उनके लिए भी आज के दिन प्रमोशन के आसार बन रहे हैं। वहीं पे जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी उनके टारगेट्स हैं, उसको भी काफी हद तक वो आज के दिन अचीव कर सकते हैं। जो भी लोग यहां पे शादी के लिए लालायित हैं, शादी की उम्र आ चुकी है, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, रिश्तों की बात चल रही है, पर कहीं से हाँ या ना नहीं आ रहा, तो आज के दिन
आप मान करके चलिएगा कि हाँ करके तो आपको जरूर मिल ही सकता है, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज के दिन जरूर मिलेगा, बस सामने वाले तक आपको पहुंचने की जरूरत है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, कोई भी शत्रु आज के दिन घर का हो या घर के बाहर का हो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और कहीं पे यात्रा करना चाहते हैं, खास करके रिश्ते के लिए, मांगलिक कार्य के लिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो यहां पे आपको आज लाभ जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ब्राउन, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। सिचुएशन फिर से यहां पे आज के दिन 67% आपके लिए पॉजिटिव बन रही है, जहां पे मान प्रतिष्ठा के अंदर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, आपका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। आप ये मान लीजिए कि जिससे भी मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रिशिएट करेगा। चाहे गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते हुए आपने रोक दिया, सामने वाले को बोलिए आप पहले निकलिए, उसमें भी सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा, सच ए जेंटलमैन और सच ए लेडी। तो वो कितनी ज्यादा अच्छी बात है, मुंह पे मुस्कान आ जाएगी एक तरीके से। जो भी काम करते हैं या तो फिर जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उसमें आज के दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस होगा, अच्छे से उसके अंदर आप इन्वॉल्व होकर के काम कर पाएंगे। सुख सुविधाओं में आज के दिन आपको कमी देखने को नहीं मिलने वाली, प्लस आज का दिन आपको सफलता जरूर हाथ में लगेगी। जो भी काम कर रहे हैं या जहां पे आप काम करना चाहते हैं तो उस तरफ पहला स्टेप आप चलेंगे तो आगे की सीढ़ियां अपने आप आपको लोग पहुंचा देंगे। कोई भी नई प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहेगी उस चीज को लेके, घर वालों के साथ में सेम उत्सुकता आप शेयर करेंगे अपनी बातों के अंदर। सफल सामाजिक जो रिश्ते हैं वो भी आज के दिन बनते नजर आएंगे। खास करके नौकरी में जो भी लोग हैं उनको बड़े बदलाव आज देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहां से चेंज कर दिया जाए, बेंच पे थे तो अचानक से कोई प्रोजेक्ट आ चुका है जिस पे आपकी जरूरत है, आपके एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो ये आप देखने को जरूर मिल सकता है। संपत्ति आज के दिन अगर बेचने की प्लान कर रहे हैं तो आज ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही से हो सकता है। कई बार होता है लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बेचने के टाइम में मार्केट में घूमते हैं, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आज ऐसा आपके साथ में नहीं होता नजर आएगा। जो आप बाहर निकले हैं मार्केट में तो प्रॉपर्टी की डिमांड आपकी जरूर रहेगी। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे मिल करके आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिव। इससे सबसे पहले तो मन के अंदर भगवान की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। मन करेगा कि शाम को वापस ऑफिस से आते हुए या तो फिर दुकान से आते हुए भगवान के दर्शन करते हुए चलें। और ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों को लेकर के ही कहीं मंदिर पहुंच जाएं शाम को, कि सबके साथ में सुकून के लिए दो पल आपको बिताने की जरूरत है। धर्म के प्रति भी आज के दिन जागरूकता आपकी बढ़ेगी। जहां पे लोग हमेशा अपने ही धर्म को बुरा बोलते हैं वहां पे कुछ आज ऐसी बातें उजागर हो सकती है जिससे आपको खुद को गर्व हो कि आप इस धर्म के हैं। यहां पे ध्यान रखने की आज जरूरत यह होगी आपको कि गवर्नमेंट से, खास करके पुलिस ऑफिसर्स हो गए या तो फिर आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स टैक्स वाले हो गए, जीएसटी वाले हो गए, इन डिपार्टमेंट से कोई ना कोई नोटिस आज आपको जरूर आ सकता है जिससे टेंशन घर में बढ़ जाएगी, ऑफिस में टेंशन बढ़ जाएगी। पर ध्यान रखिएगा अपनी बुक्स को अगर आप ऑर्गेनाइज रखते हैं, सही तरीके से रखते हैं, कोई उसमें गफलत नहीं करते हैं तो आपके लिए चिंता का विषय ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आराम से वापस आप रिस्पॉन्स दे करके बहुत ही जल्दी बच सकते हैं। मन में अशांति तो इस कारण आपको जरूर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अपने बच्चे को लेकर के, यानी कि अगर पुत्र संतान है तो पुत्र संतान से आज के दिन बात करने की जगह झगड़ा हो सकता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 67-75% आज के दिन आपकी तरफ जरूर है, तो इन चीजों से काफी हद तक बचाव जरूर हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं पे ये चीजें आएंगी सामने पैरों के आपके। शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए ऑफ वाइट, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 8th हाउस में चंद्रमा है, इसको मैं नेगेटिव मानता हूं, पर यहां पे 67% आपको आज सपोर्ट जरूर मिल सकता है क्योंकि नक्षत्र तारा का साथ है और साथ में ही अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। तो इन सभी को देखते हुए आज के दिन आपको काफी हद तक प्रोटेक्शन जरूर मिल जाएगी बुरी चीजों से। पर ऐसा नहीं है कि बुरी चीजों से आप टोटली अनस्केथ, बिना किसी चोट लगे इस दिन को आप आराम से गुजार पाएं। सबसे पहले आपको आज के दिन हेल्थ में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप शराब ज्यादा पीते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, तो आज के दिन इन चीजों को लेकर के आपके हेल्थ पे असर जरूर देखने को मिल सकता है। यहीं पे जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को सही तरीके से कंट्रोल नहीं करते, लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, सही समय पे खाना नहीं खाते हैं, तो उनको आज के दिन हार्ट एक, जिसको बोलते हैं दिल दुखना बोलते हैं, या तो फिर जिसे बोलते हैं एसिडिटी के कारण हर नर्व के अंदर
एक चपका चलना शुरू हो जाता है, तो वो आज आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में सिर दर्द भी हो सकता है। जो भी घर के रिश्ते हैं या खास करके जो ससुराल के रिश्ते हैं, वहां पे आज के दिन तनाव देखने को मिल सकता है। कोई ऐसी बात बोली जा सकती है या समझी जा सकती है, इंटरप्रेट की जा सकती है आपकी बात को, जिसके कारण रिश्तों में आज तनाव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही ज्यादा कष्टकारक नहीं बोलूंगा, पर यह है कि आपको इमोशनली आज का दिन बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रखेगा। बिजनेस ओनर्स के लिए आज का दिन ऐसा है कि सामने वाला आकर के आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा। इससे खास तौर पे आप संभल करके रहिएगा ऐसे लोगों से और ऐसे कस्टमर्स से। यहीं पे जो नौकरी करने वाले लोग हैं, अपने कलीग से आज के दिन बहुत ही ज्यादा क्लियर रहें। जो बोलते हैं उसमें भी और जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं उसमें भी बहुत ही ज्यादा सोच करके फिर ही कुछ काम कीजिएगा, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं उसका श्रेय वो ले सकते हैं, या तो फिर उन्होंने कुछ गलत काम किया है वो आपके नाम पे थोप करके निकल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा लाइट ब्राउन, जिसे खाकी कलर बोलते हैं। वहीं पे शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस के अंदर चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 100% आज के दिन पॉजिटिव बोली जाएगी। अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहले उठते ही इंसान बहुत ही अच्छे फ्रेश मूड में उठेगा, एनर्जेटिक उठेगा। सबसे पहला तो आपका आधी जो जंग है दिन की, वो तो आपने यहीं पे जीत ली। घर वालों के साथ में आज के दिन अच्छी बातें होगी, अच्छी चीजों को, अगर कोई घर में बात चल रही है काफी समय से जिसके कारण घर में खिंचाव चल रहा है, तो आज उन बातों का सुलझना तय है। जीवन साथी से आज आपकी अच्छी बनेगी भी, अच्छे से बात भी करेंगे, उनके साथ में रोमांटिक पल भी बिताने को मिलेगा और वहीं पे उनके नाम पे, उनके द्वारा आपको गेन जरूर आज प्राप्त हो सकता है। अगर आपने कोई उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आज वो आपको जरूर फायदा पहुंचाने वाला है। गृहस्थ सुख का आज पूरा आनंद उठाएंगे। वहीं पे वाहन अगर आप खरीदना चाहते थे तो ये भी आज के दिन मुमकिन जरूर हो सकता है, पर ध्यान रखिएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि इस दिन पे सभी के सभी मकर राशि के नई गाड़ी खरीद करके ही लाएं। इसका मतलब यह भी होता है कि घर में वाहन जो है काफी समय से खराब है, कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आज वो सही होकर के फिर से आपके हाथ में आ जाए ताकि आप उसका लुत्फ उठा सकें। सरकारी काम जो करने वाले लोग हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं, उनको आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अच्छे खाने पीने को भी मिलेगा और वहीं पे लोगों से प्रशंसा भी जरूर आप बटोरेंगे। इन सब बातों को देखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए वॉयलेट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से यहाँ पे 6th हाउस के अंदर चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बनती है। इसका मानिए आप ये कीजिएगा कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको अगर सही से एग्जीक्यूट कर लिया, घर वालों को साथ में लेकर के चले, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कलीग्स को साथ में लेके चल लिए, तो आज के दिन में 4 चांद लग सकते हैं। सबसे पहले आज के दिन जो भी लोग नौकरी तलाश कर रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, तो इंटरव्यूज जो आप देकर के आए हैं वहां से कोई ना कोई अच्छा रिवर्ट जरूर आपको मिल सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ट्रेड करना चाहते थे, यानी कि आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है और सामने वाले के पास में दूसरी प्रॉपर्टी है, दोनों को एक दूसरे की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो आज के दिन आप ट्रेड जैसी करेंगे, आपको उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा भारी मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। खास करके आज के दिन जो इंडिया में नहीं रहते हैं, सट्टा खेलते हैं, पर इंडिया में जो है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये स्पेकुलेटिव मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। घर वालों के साथ में, अगर इनफॉर्मल रिलेशन वालों के साथ में, यानी कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, उनके लिए, पति पत्नी के लिए आज के लिए आनंद के पल बिताने के मौके जरूर मिलने वाले हैं। हेल्थ को लेकर के कोई भी परेशानी आपकी समय से चली आ रही थी, तो आज के दिन उससे छुटकारा मिल सकता है या काफी हद तक उस चीज से आप उभर सकते हैं। अगर आपने किसी से रुपए भी उधार लिए थे, तो आज के दिन उस उधारी को भी खत्म करने का दिन आप मान सकते हैं, अगर आपके पास में इतना स्ट्रेंथ आ चुकी है तो। कोई भी इंसान से झगड़ा हुआ था या घर वालों से, या मान लीजिए कि ससुराल वालों से कोई झगड़ा हुआ था, तो उनमें भी आज के दिन विवादों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अच्छे से बात करके, समझा करके चीजें आज वो सारी खत्म हो सकती है। आज का दिन बोला जाएगा आपके लिए ग्रोथ का है, पर्सनल ग्रोथ का है, इमोशनल ग्रोथ का है। वहीं पे आज का दिन आपके लिए सैटिस्फैक्शन का भी है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग अगर आज आप यूज करते हैं तो नेवी कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, नेवी ब्लू कलर जो होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ अंक आज आपके लिए रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 75% तक आज का दिन आपके लिए सपोर्ट में बना हुआ है। सबसे पहले इससे आपको क्या मानना पड़ेगा कि आपको क्या फल मिलेंगे। 5th हाउस का चंद्रमा जो है वो आपको कहीं पे पॉजिटिविटी देता है, तो वहीं पे पर्सनल रिलेशंस के अंदर आपको दुखी भी करता है। तो सबसे पहले संतान को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन आ चुकी है और बच्चे को पढ़ाते हुए आप नहीं देखते हैं, सुबह लेट उठ रहा है, उसके वजह से क्लासेस मिस कर रहा है, तो इसके कारण आज उनको अच्छा खासा आप सुना करके निकलेंगे ऑफिस के लिए। आज के दिन कोई बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्तेदार जो है आपका, उसकी कोई खबर आ सकती है ऐसी कि उसे चोट लग गई है या कोई परेशानी में, जिसको लेकर के आप घबरा जाएंगे। कामकाज में और नौकरी में आज दोनों तरफ आपके लिए दिन जद्दोजहद का रहेगा, पर ध्यान रखिएगा 75% दिन आपके हक में है, आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो जहां पे प्रॉब्लम्स आएगी, पर इसका इस्तेमाल करके सारी प्रॉब्लम से आप बाहर जरूर निकल जाएंगे। प्रॉब्लम्स आपको इमोशनली आएगी, किसी ने कुछ बोल दिया तो ईगो हर्ट हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमने बुरा मान लिया। ऐसी चीजें आज ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, लोगों के साथ में भी और खुद के साथ में भी। आज अंदर से आप जरूर अशांत रहेंगे, मन के अंदर अलग से कोई तूफान चल रहा है चीजों को लेकर के, जिसको ना ही किसी बाहर बोल सकते हैं और ना ही खुद अंदर रख सकते हैं। इन चीजों को देख करके आज के दिन आप थोड़ा ज्यादा घबराए हुए भी रहेंगे और अशांत भी रहेंगे। कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आज के दिन ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताई है दिशा जहां पे प्रॉफिटेबल है उस दिशा में ट्रैवल कीजिएगा। दिशा शूल परिहार जो आपको बताया दूध पी करके निकलने के लिए, उस चीज को आज फॉलो मत कीजिएगा। जहां पे आपके लिए दिशा शूल लग रहा है उस रास्ते में मत जाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर सही से, यहां पे मैं हर चीज बोलता हूं पर एक कंडीशन है, चंद्रमा जो है वो आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकता है, मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। कई बार लोग बोलते हैं इमोशनली मैं दुखी हूं तो मेंटली भी तो मैं दुखी रहूंगा। तो नॉर्मल इंसान के लिए जरूर ऐसा होता है, पर जो इंटेलिजेंट है, जो अपने काम निकालना जानता है, जो इंसान खुद के लिए भला चाहता है, वो इसको अलग रखता है और इसको अलग रखता है। तो यहां पे अगर आप आज इसका इस्तेमाल करेंगे, काफी हद तक कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ऑफ व्हाइट, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, जो है कालसर्प दोष और इससे कैसे शांत करना चाहिए। राहु से केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाएं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है, लेकिन यह योग पिछले 20 से 30 सालों में ज्यादा सामने आया है, जबकि कालसर्प दोष तो पहले भी हुआ करता था। इसका अगर कारण देखें तो बात वहीं आकर रुकती है कि राहु की वस्तुओं का आविष्कार और केतु की रफ्तार। आज हर चीज बिजली से चलती है और जीवन की रफ्तार तेज होती जा रही है। जहां पे भी देखो वाईफाई चाहिए, जो भी चीज देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए। अब अगर हम घातक जानवर को पालेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, तो एक न एक दिन वो हमें चोट देगा ही। इसी तरह राहु और केतु को खूब बल दिया जा रहा है और सौम्य ग्रह का प्रभाव क्षीण होता जा रहा है। आज की जनरेशन में कितने ऐसे लोग होंगे जो बेसन, मक्का, बाजरा, मक्खन, दही, दूध ये इस्तेमाल करते होंगे, जिनमें सौम्य ग्रह और राहु केतु को नियंत्रित करने वाली पावर होती है। आज की तारीख में लोग वीगन हैं, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल वेजिटेबल्स जो हैं उनको छोड़ के टोफू इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारे खान पान में जो चेंजेस हुए हैं वो भी एक तरीके से देखा जाए तो इन चीजों को प्रभावित करते हैं। हाँ, बाजार में फास्ट फूड सेंटर पर जरूर भीड़ मिलेगी आपको, जहां जंक फूड खाया जा रहा है, गैस एसिडिटी को तेज किया जा रहा है। यह भी प्रतिकूल राहु का रूप है। गाड़ी की रफ्तार तो तेज ही होती है, उसे नीचे पैर नहीं रखते। अगर थोड़ा पैदल चलें तो वो खाया हुआ पच जाता है, खून का दौरा संतुलित हो जाता है। पैदल चलने दौड़ने से मंगल मजबूत होता है, जो राहु को नियंत्रित करता है उसको नियंत्रण करने में सक्षम साबित होता है। हांफने से सांस तेज होकर अंदर बाहर जाती है। इनहेल और एक्सहेल करते हैं हम, इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और बृहस्पति मजबूत होता है। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं तो आपने कालसर्प दोष में निवारण के तौर पे फौजी शायद बहुत ही कम देखे होंगे जो कि कालसर्प दोष से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कसरत करके मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा को मजबूत किया है। जहां राहु केतु की नहीं चलती, इसलिए वो शांत रहते हैं। कुंडली में अगर मंगल को स्ट्रांग कर लिया जाए
तो ये शनि, राहु, केतु इन तीनों को शांत रखता है। देवगुरु बृहस्पति ग्रह सूर्य, चंद्रमा दोनों को यह मित्र मानता है। जब खून में गर्मी आएगी तो सांस तेज होगी, पसीना आएगा, और जब हम थके हुए होंगे तो फिर ठंडी हवा लगती है, पसीना सूखता है तो मन को बहुत सुकून मिलता है और सांस में खुशनुमा हल्कापन आने लगता है। बस इसी तरह मंगल सहायक सिद्ध होता है। असली उपाय तो यही है। बाकी शनि को सांप और राहु को सांप का फन तथा केतु को सांप की पूंछ मानते हैं। सांप को नेवला भी मारता है जो सूर्य का प्रतीक है, और गरुड़ भी मारता है। तो इन दोनों के स्टैचू हो सकते हैं तो वो अपने पास में रख लीजिए। संभव है कालसर्प दोष से कुछ राहत आपको ऐसे ही मिल जाएगी। यदि आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है तो इसे हल्के में आप मत लीजिएगा, क्योंकि कालसर्प शांति कलश का प्रयोग आपको बिल्कुल इसके लिए करना चाहिए, अगर ऊपर जो उपाय बताए हैं वो आप नहीं करते हैं तो। कालसर्प शांति यंत्र की अंगूठी या पेंडल आपको पहनना चाहिए है। हर रोज कालसर्प यंत्र की पूजा करनी चाहिए और मंत्र का उसके साथ में जाप करना चाहिए। इस तौर से आपको राहत निश्चित रूप से मिल सकती है। आशा करता हूं कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन दिया हूं कालसर्प दोष के बारे में, उसकी शांति के बारे में, आपको अच्छा लगे। बस इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे और इस चैनल के साथ में बनाए रखिएगा। बस यही चाहता हूं मैं कि जो आप मुझे सपोर्ट दिखाते हैं, जो मेरे पिताजी को सपोर्ट दिखाते हैं, वो ऐसे ही आगे तक दिखाते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्यार को संजो करके आगे चल सके। बस इसी के साथ में हमेशा की तरह एक ही प्रार्थना करता हूं, आपका और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और साथ प्राप्त करता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।